अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज किताब जवाहिरुल इश्क से जो टॉपिक बयान करूँगी उसका नाम है, क्या वली औरत कोई सिलसिला चला सकती है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि रूहानियत में मर्द और औरत किसे कहते हैं। विलायत में मर्द और औरत ज़ाहिरी जिस्म से नहीं जाने जाते, बल्कि विलायत में मर्द उसे कहा जाता है जिसने रब को राज़ी कर लिया हो। अगर रूहानियत में चलने वाले से रब राज़ी ना हो तो इसे औरत कहा जाता है। इससे साबित हुआ कि विलायत में पहचान बज़ाहिर जिस्म से नहीं बल्कि रब को राज़ी करने से होती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो तसव्वुफ रूह का इल्म है और रूह ना मर्द है और ना ही औरत। जब इल्म हासिल करने में दीन ने कोई तफरीक नहीं रखी तो रूहानियत जैसा आला और पाक साफ इल्म बांटने में कोई तफरीक कैसे हो सकती है। हज़रत शाह अबू अल आली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तोहफ़ातुल कादरिया में लिखते हैं कि जमालुल आरफीन अबू मोहम्मद बिन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। आप रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बताया कि मैं एक दिन बहरे मुहीत के किनारे जा रहा था जहाँ दूर दूर तक कोई आबादी ना थी। मैंने देखा एक शख्स गडरी लेकर लेटे सो रहा है। मैंने इसे बुलाया। इसने करवट लेकर पूछा, कौन हो, क्या चाहते हो। मैंने कहा, उठो, अल्लाह की इबादत करो। वो शान बेनियाजी से बोला, जाओ अपनी राह लो। मैंने कहा, उठो, वरना मैं बता दूंगा कि ये वली अल्लाह रजालुल गैब से है। इसने जवाब दिया कि अगर तुम ना गए तो मैं भी लोगों को बता दूंगा कि तुम खिज़र अलैहिस्सलाम हो। मैंने पूछा कि तुम कैसे जानते हो। इसने कहा, जानता हूँ कि तुम ही अबू अल अब्बास खिज़र अलैहिस्सलाम हो। अब तुम बताओ मैं कौन हूँ। खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं औलिया का नकीब था, लेकिन मुझे इस शख्स के बारे में इल्म नहीं था। अल्लाह से अर्ज़ की तो बारगाह इलाही से आवाज़ आई, ए अबू अल अब्बास, तुम औलिया अल्लाह और रजालुल गैब के नकीब हो जो मुझे दोस्त रखते हैं, लेकिन ये वो शख्स है जिसे मैं दोस्त रखता हूँ। इस शख्स ने सर उठाकर कहा, अबू अल अब्बास, अब तुम्हें मालूम हो गया कि मैं कौन हूँ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इनसे दुआ की दरख्वास्त की तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह तेरे मुकाम को और बुलंद करे, और ये कहकर मेरी नज़रों से ओझल हो गए। वहाँ से आगे गया तो टेले में से नूर निकलता देखा। जब वहाँ जाकर देखा तो वही गडरी एक औरत ओढ़े सो रही थी। मैंने आगे बढ़कर इसके पाँव हिलाने की कोशिश की तो आवाज़ आई, खिज़र अलैहिस्सलाम, ये भी इन रजालुल गैब ब्रैकेट में औलिया मस्तूरीन से है जिनको मैं दोस्त रखता हूँ। वो औरत बेदार हुई तो कहने लगी, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे मौत के बाद ज़िंदगी अता की और अपनी मोहब्बत से सरफराज फरमाया, और कहा कि अबुल अब्बास, तुमने अच्छा किया कि अदब से खड़े रहे। मैं इस शख्स की बीवी हूँ जिसे तुमने पहले बेदार किया था। एक अब्दाल औरत का इंतकाल हो गया था तो मैं इसके गुस्ल व तदफीन के लिए आई थी। अब मुझे नींद आने लगी है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे लिए दुआ करें। वो बोली, अल्लाह तुझे बुलंद मुकाम अता फरमाए, और ये कहकर गायब हो गई। महियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब फतुहात मक्किया में अपने मुशाहिदात बयान करते हैं कि फ़ातिमा बिनत वलिया भी रजालुल गैब में से थी। इससे साबित हुआ कि अगर किसी औरत ने रब को राज़ी कर लिया तो वो बज़ाहिर औरत नज़र आती है, लेकिन इसके अफ़कार और तालीमात मर्द जैसे हैं, तो वो बैत करके सिलसिला चला सकती है, क्योंकि बात इल्म व अमल की है, ना कि जिन्स की। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।